इस वीडियो में हम व्यापारी बट्टा, रोकड़ बट्टा और डूबत ऋण के व्यवहार के रोमनामचा लिखने सीखेंगे। निम्नलिखित व्यवहारों का फनवेश्वर की बही में रोमनामचा लिखिए। यहाँ दिया गया है 2014 जून, पहली तारीख है 50,000 रोकड़, 10,000 माल का स्टॉक और 15,000 का देनदार लाकर धंधा प्रारंभ किया। तो ये आपको अब तो तैयार हो ही गया होगा। रोकड़ आया है तो आए तो उधार, रोकड़ खाता उधार, माल स्टॉक भी आया तो ये भी खाता उधार और देनदार खाता भी उधार हो जाएगा, क्योंकि तीनों संपत्ति है। संपत्ति ये तीनों आई है तो उधार, और तीनों हमारे लिए कौन लेके आता है? मालिक लेके आता है। मालिक लेके आए तो उसको क्या गिना जाएगा? पूंजी गिना जाता है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले 2014 लिखेंगे। ओके, और यहाँ लिख देते हैं जून, पहली तारीख है। रोकड़ खाता उधार, रोकड़ खाता उधार कितना है? 50,000 है। और फिर क्या लेके आया? माल स्टॉक, तो लिखते हैं माल स्टॉक खाता उधार कितना है? 15,000 है। फिर लिखते हैं देनदार खाता, देनदार खाता उधार ये कितना है? सॉरी, ये 10,000 है और ये है 15,000। ओके, फिर लिखते हैं पूंजी खाते का, पूंजी खाते का कितना हुआ? तो 75 होता है तो 75,000 लिखते हैं। ओके, 75,000 लिख दिया है। विवरण में लिखना है आपको रोकड़, ओके, माल स्टॉक और देनदार से व्यापार शुरू किया, या फिर आप ले सकते हो कि ये सब लेके आए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग दूसरी एंट्री देखते हैं। तो अभी दूसरा है, श्रीमती शारदा के पास से 20,000 की लोन 10% ब्याज से ली। 10% ब्याज से ली है, रोकड़ आएगा, क्योंकि लोन ली है तो रोकड़ आएगा, तो इसलिए रोकड़ खाते उधार। और किससे ली है? तो श्रीमती शारदा से ली है, तो इसको क्या लिखेंगे? पहले परसेंटेज लिखेंगे, 10% की श्रीमती शारदा की लोन खाते जमा हो जाएगा, क्योंकि देने वाला कौन है? श्रीमती शारदा, इसलिए वो खाता जमा हो जाता है। और रोकड़ आता है इसलिए उधार हो जाता है। तो यहाँ लिखते हैं तारीख है हमारी 2, रोकड़ खाता उधार और 10% 10% की श्रीमती शारदा की लोन खाते का। ओके, कितना है? 20,000 है, 20,000। यहाँ भी लिखते हैं 20,000। ओके, विवरण क्या लिखूँगा मैं? श्रीमती शारदा की 10% की लोन ली। ओके, हो गया। अब हम अगली तारीख का देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। अकाउंट, स्टेट, बीए, एसपीसीसी, इकोनॉमिक्स और वह सबकी आपको सॉल्यूशन, स्वाध्याय का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। लाइक, शेयर, कॉमेंट दबा के कर दीजिए, क्योंकि आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हम जल्दी ही डिजिटल बोर्ड खरीद पाएंगे और हिंदी मीडियम का पहला ऐसा चैनल हो जाएगा जो डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहा है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए देखें यहाँ पर तीसरा है रामेश्वर स्टोर में से 8,000 का माल व्यापारी बट्टा से खरीदा। व्यापारी बट्टा माइनस होता है, उसके बाद लिखेंगे 8,000 का 10% करोगे तो 800, 8,000 में से 800 घटा दोगे तो 7200 का हमको क्या मिला है, कीमत चुकानी पड़ेगी खरीदेंगे तो खरीद खाता तो उधार आता है। और व्यापारी बट्टा बोला रोकड़ से नहीं खरीदा है और नाम दिया है, मतलब ये उधार है, तो इसलिए रामेश्वर देने वाला है तो रामेश्वर स्टोर खाते जमा हो जाता है। तो यहाँ लिखते हैं तीसरा, तारीख है 3, खरीद खाता उधार रामेश्वर स्टोर्स खाते का, ओके, कितना है 7,200 है, 7,200 लिखते हैं। ओके, क्यों आया है तो आपको पता है, यहाँ पर हम लोग करके दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ हम 8,000 है, आपको थोड़ा शॉर्टकट सिखाते हैं जिससे आपको पता पड़े। 8,000 लिखा आपने, 8,000 माइनस दबाना है, माइनस दबाने के बाद आपको क्या करना, 10% करना था ना, अब 10% दबाइए, आ गया। बराबर इस तरह से आप डायरेक्ट करना सीखें। क्या करना है, 8,000 10% व्यापारी बट्टा है तो उसको घटाना है, इसलिए माइनस किया, उसके बाद 10 लिखा, उसके बाद प्रतिशत का बटन दबा दो, अपने आप आ गया 7,200। ओके, तो यहाँ 7,200 लिख दिया है। विवरण में हम लोग लिखते हैं कि रामेश्वर से 10% व्यापारी बट्टे से माल खरीदा। ओके, आप विवरण अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसा आपको 5 इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है 5 तारीख का है, गायत्री स्टोर को 5,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से बेचा। तो आपको पता पड़ेगा होगा 5,000 माइनस 10%, क्या करना है, 5,000 लिखना है पहले, फिर माइनस का बटन दबाना है, फिर 10% लिखना है, 10 लिखा, फिर उसके बाद प्रतिशत का बटन दबाओगे तो 4500 अपने आप आ जाएगा। बराबर इस तरह से करेंगे। तो गायत्री स्टोर को बेचा है, उसके पास गया है, लेने वाला कौन है, गायत्री स्टोर, तो खाता उधार हो जाएगा, और हमने बेचा है तो बिक्री खाते जमा होता है। तो यहाँ लिखते हैं तारीख है हमारे पास 5 तारीख, क्या लिखेंगे, गायत्री स्टोर्स खाता उधार कितना है, 4500 है। ओके, और बिक्री खाते का कितना होगा, 4500 होता है। ओके, क्या लिखेंगे, विवरण में शॉर्टकट में लिख दो कि गायत्री स्टोर्स को माल बेचा, और बट्टा लिखना तो बट्टा भी साथ में लिख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। 7वां है, राधा किशन स्टोर में से 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा। आधी रकम चेक से चुका दिया है, तो इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से आप कैसे समझेंगे, देखो सबसे पहले 15,000 है, तो 15,000 माइनस 10% करते हो तो कितना आएगा, तो देखो आप यहाँ पर करके दिखाते हैं। बराबर, यहाँ कितना है, 15,000 लिखा, 15,000 लिखा, अब माइनस 10% करते हैं, माइनस 10 लिखा, प्रतिशत बटन दबाओगे तो 13,500 आया। तो यहाँ 13,500 आपके पास मिल गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि आधी रकम चेक से चुकाई है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग दे देते हैं, तो भाग 2 कितना आता है, 6,000, ये हो गया 6,750। ओके, ये रकम जो है हमने क्या कर दी है, ये उधार, तो इसको कौन सा खाता लिखेंगे, देखो ये क्या करा है हमने, रोकड़ बट्टा से खरीदा है, तो खरीद में हम लोग
माल देने वाले को खाता जमा करते हैं ना, पहले तो आपको लिख देना है खरीद खाता 13,500। ओके, खरीद खाता उधार 13,500। फिर जमा में क्या आएगा, देने वाला राधा किशन है तो राधा किशन को यहाँ पर लिख देने का है इतना। बाकी का आधी रकम चेक से चुकाई, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसमें रोकड़ बट्टा भी लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। रोकड़ बट्टा कितना है 10%, तो 6,500 लिखा है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, -10% करते हैं, तो हमारे पास आता है कितना आया 6,075। ये बैंक से देंगे और ये बट्टा लिखेंगे, कितना आया बट्टा। तो हमको क्या करना है, अब वो हमको बट्टा निकालना है। तो अब देखो वापस से माइनस का बटन दबाओ और बराबर का निशान दबाओ, तो आपके पास मिला 675। तो यहाँ 675 ये आ गया, दोनों कीमत आई फटाफट फटाफट। तो इस तरह से आपको करना है, कैलकुलेटर चलाने सही तरह से सीखना है। ओके, तो ये होगा बट्टा खाते जमा और ये होगा बैंक खाते जमा, क्योंकि चेक से दिया ना आधी रकम, इस तरह से हमको लिखना है। तो हमने निकाला, यहाँ तारीख है हमारी 7, क्या लिखेंगे, खरीद खाता उधार। खरीद खाता उधार कितना है 13,500 है। उसके बाद लिखते हैं राधा किशन स्टोर्स खाते का कितना है 6,750। उसके बाद हमने चेक से चुकाई, चेक से चुकाई है तो बैंक खाता खाते का, बैंक खाते का कितना चुकाया था, तो ए बैंक से चुकाया 6,075। और बट्टा लिखा, रोकड़ बट्टा चुकाया हो तो रोकड़ बट्टा लिखा जाता है, व्यापारी बट्टा लिखते नहीं है। तो रोकड़ बट्टा खाते का कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 675। ओके, विवरण में क्या लिखेंगे हम लोग, विवरण में लिखेंगे राधा किशन स्टोर्स से 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से खरीद कर आधी रकम चेक से चुकाया। ओके, अब हम लोग और आगे देखते हैं। ये हमारा 10 है, विभूति के पास से 5,000 का माल भेजने का ऑर्डर मिला। तो ये हमारा बिन आर्थिक व्यवहार है। आप इसमें रोम नाम से हम लिखना हो तो लिख सकते हैं कि गैर आर्थिक व्यवहार है या बिन आर्थिक व्यवहार है। ओके, पर यहाँ पर 12 तारीख को क्या होता है, विभूति के ऑर्डर के अनुसार 10% व्यापारी बट्टा से भेजा, लाड़ी भाड़ा के 50 नगद चुकाए। तो इसकी हम लोग 2 एंट्री कर देंगे। साथ में करना हो तो साथ में भी कर सकते हैं, अलग अलग करना है तो अलग अलग भी कर सकते हैं। लाड़ी भाड़ा 50 नगद चुकाए, बराबर। तो सबसे पहले इसका यानी कि हमने क्या बोलते हैं, विभूति के पास से 5,000 का माल भेजने का ऑर्डर मिला। विभूति हमारा क्या है, इसका दुकान का नाम परमेश्वर की बही है, यानी कि हम इसको बेचेंगे। इसने माल मंगाया तो इसको बेचेंगे, तो बिक्री खाते जमा होता है और विभूति खाते उधार हो जाता है। ओके, लाड़ी भाड़ा का क्या करेंगे, तो लाड़ी भाड़ा ये खर्चा है, खर्चा उधार होता है, तो लाड़ी भाड़ा खाता उधार और रोकड़ चुकाएंगे, रोकड़ जाएगा, रोकड़ खाते जमा हो जाएगा। इस तरह से दोनों एंट्री हम लोग करते हैं। तो 12 तारीख का कर रहे हैं पहली एंट्री। ओके, साथ में भी कर सकते हैं। तो विभूति खाता उधार, विभूति खाता उधार कितना है 5,000 का था, 10% व्यापारी बट्टा 5,000 -10% करते हैं तो 4,500 आता है। ओके, खाता उधार और क्या आएगा, बिक्री खाते का, बिक्री खाते का 4,500। ओके, विवरण में लिखना है, क्या लिखेंगे कि विभूति को 10% व्यापारी बट्टा
से माल बेचा। ओके, अगली एंट्री है 12 तारीख की। दूसरी एंट्री करते हैं तो क्या करेंगे, खर्चा जो होता है यानी लाड़ी भाड़ा खाता उधार, लाड़ी भाड़ा खाता उधार और रोकड़ खाते का कितना हुआ है, 50 रुपये। ओके, विवरण में क्या लिखेंगे, विवरण में लिखेंगे लाड़ी भाड़ा रोकड़ चुकाया। ओके, अब आगे देखते हैं। ये हमारे पास है डोम्स का इन एक्स्ट्रा कैंडी पेन है। कैंडी नाम है। यहाँ पर एक तरह का ढक्कन दिया है, यहाँ पर हम लोग हुक लगा सकते हैं, यानी इसको लटका भी सकते हैं। इस तरह का पेन है और क्या बोलते हैं, ब्लू कलर का है, थोड़ा यूनिक लगता है और स्मूथ राइटिंग आती है इससे, इसलिए आपको इसको चेकआउट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब है हमारे पास 15 तारीख का। विभूति दिवालिया घोषित होने पर 300 रुपये डूबत ऋण हुई, बाकी की रकम चेक दिया। अब ध्यान रखना, ये विभूति था, इसको हमने माल बेचा तो इस विभूति खाता 4500 रुपये था। 4500 में से 300 रकम डूब गई, यानी बाकी की रकम मिल गई। 4500 में से 300 घटाएंगे तो हमारे पास 4200 आता है, यानी 4200 बैंक से मिला है, बैंक में आया है तो बैंक खाते उधार हो जाएगा। और ये हमारा पैसा डूब गया, नुकसान हो गया है। नुकसान हुआ तो नुकसान जो भी खाता होता है उसको नुकसान होगा तो उधार होता है, तो इसलिए डूबत ऋण 300 उधार, बराबर। डूबत ऋण खाता उधार 300, ओके हो गया 4500 का। और साथ में क्या करेंगे, अब विभूति देने वाला है इसलिए विभूति खाते जमा 4500 करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 15 तारीख को बैंक खाता उधार, ओके, कितना है 4200 और डूबत ऋण खाता उधार कितना डूब गया, 300 रुपये। और विभूति से हमको कितना लेना था, तो वो 4500 लेना था, इसलिए विभूति खाते का 4500। ओके, विवरण में क्या लिखेंगे हम लोग, विवरण में लिखेंगे विभूति दिवालिया होने पर शेष राशि का चेक मिला। ओके, इस तरह से हमने कर दिया। आगे देखते हैं। 16 तारीख का अनुपम के 1050 बाकी लेना पेटे 1000 चेक देकर हिसाब चुकता किया, बराबर। यानी हमने पैसा दिया है तो किसके पास आएगा, तो अनुपम लेने वाला है, तो अनुपम खाते 1050 लिखेंगे। लेकिन हमने दिया है, हमने चेक कितने का दिया, 1000 का ही, बराबर। इसलिए बैंक खाता 1050 रुपये का अंतर पड़ता है। वो कौन सा खाता लिखेंगे, तो हमने मतलब अगर जैसे कि हजार चुकता ये कितना था तो हम लोग थोड़ा बहुत कम दे करके चुकता हिसाब कर देते, तो तब क्या होता है, क्या लिखा जाता है, कसर खाता लिखा जाता है। कितना रुपए अंतर पड़ रहा है, 50 रुपये का, इसलिए कसर खाते 50 रुपये लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे तारीख है 16, क्या लिखेंगे, अनुपम खाता उधार 1050 और इसमें लिखेंगे बैंक खाते का 1000। ओके, कितने का अंतर पड़ा है, 50 का, इसलिए 50 का क्या लिखेंगे, कसर खाते, छूट नहीं लिखेंगे, कसर खाते का कितना है, 50 का अंतर है तो कसर खाते लिखा जाता है। विवरण में लिखते हैं अनुपम को हिसाब चुकते किया।
ओके, लास्ट एंट्री देखते हैं। लास्ट एंट्री है, ईमानदार के पास से अपलिखित डूबत ऋण के 1500 नगद वापस मिले, यानी हमारे पैसा डूब गए थे तो हमने उसको डूबत ऋण लिखा गया था। अपलिखित मतलब घटा देना, तो इस तरह से हमने उसको लिखा था। तो अब वो डूब गए हुए पैसे वापस मिल गए हैं, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये नगद आय है यानी रोकड़ खाता तो उधार, क्योंकि रोकड़ आया है। और जो डूबत ऋण लिखा था, डूबत ऋण खाता, तो उसको क्या लिखेंगे, डूबत ऋण वापसी खाता लिखा जाता है, बराबर, जमा हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं इधर, तो यहाँ लिखेंगे 20 तारीख रोकड़ आया है, इसलिए रोकड़ खाता उधार, रोकड़ खाता उधार 1500, और डूबत ऋण वापसी खाता, डूबत ऋण वापसी खाते का कितना है, 1500 रुपये। ओके, विवरण में लिखते हैं, ईमानदार से अपलिखित डूबत ऋण के वापिस प्राप्त हुआ। ओके, अब इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।